नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हम रोज़मर्रा खाने पकाने में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, क्या ये आपने कभी रिसर्च की है कि क्या आप अपनी बॉडी के मुताबिक ऑयल ले रहे हैं, या फिर आप कोई भी मशहूर ब्रांड का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि जब हम महंगा तरीन ऑयल ख़रीदते हैं तो वो हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुँचाता है। यही सोच आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। जी नाज़रीन, बहुत किस्म के ऑयल्स मार्केट में सेल हो रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ऑयल ज़्यादा मशहूर हो वो हमारे जिस्म के लिए बहुत अच्छा हो, या फिर कोई ऑयल ज़्यादा महंगा हो तो वो भी हमारे जिस्म के लिए ज़्यादा अच्छा हो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ऑयल की भी बहुत ज़्यादा इकसाम होती हैं, जैसा कि ऑयल में सैचुरेटेड फ़ैट्स भी होते हैं, अनसैचुरेटेड फ़ैट्स भी होते हैं। तो किसी की बॉडी को सैचुरेटेड फ़ैट्स चाहिए होती हैं तो किसी की बॉडी को अनसैचुरेटेड फ़ैट्स चाहिए होते हैं। अनसैचुरेटेड फ़ैट्स जो होते हैं ज़्यादातर जैतून के तेल में पाए जाते हैं, सरसों के तेल में पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम गैर मुनासिब मिकदार उनकी लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी के लिए ख़तरा बन सकते हैं। और जो सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं वो तो कोलेस्ट्रॉल जिनको होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इसीलिए माहिरीन ने कहा है कि ऑयल को बिल्कुल ऐसे ना चुने कि जो अच्छे ब्रांड का ऑयल है वही आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है, अपनी सेहत के मुताबिक जाएँ, अपनी उम्र के मुताबिक जाके उस ऑयल को अपने लिए ख़रीदें। तो जो सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं वो ज़्यादातर घी, मक्खन, इस तरह के जो ऑयल्स होते हैं उसमें पाया जाता है। जो कि नारियल का ऑयल होता है उसमें भी सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी ऑयल आपके लिए 100% सही साबित नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप अनसैचुरेटेड फ़ैट्स वाला ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको नुकसान दे सकता है, और सैचुरेटेड फ़ैट्स वाला ऑयल अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके लिए ख़तरा बन सकता है। तो इसीलिए माहिरीन ने कहा है कि अपने लिए ऑयल का इंतखाब बहुत सोच समझ के करें। ये भी देखें कि आपकी उम्र कितनी है, आप किस उम्र के हिस्से में हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपको मोटापा वगैरह ज़्यादा है तो आप सैचुरेटेड फ़ैट्स की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। अब कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में से ऑयल को बिल्कुल कट आउट कर देते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो चिकनाई होती है वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होती है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स होते हैं उनको जज़्ब करने के लिए हमें चिकनाई की ज़रूरत पड़ती है, और उसके अलावा तवानाई भी हमारे जिस्म में थोड़ी सी बेहतर होती है चिकनाई की वजह से। तो चिकनाई लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी मुनासिब मिकदार भी रखना उतना ही ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ माहिरीन ने यह भी कहा है कि बार बार जिस तेल में बहुत ज़्यादा चीज़ें तली जाएँ उस तेल को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो तेल कैंसर का बाइस भी बन सकता है। उससे आपके गुर्दे भी मुतासिर हो सकते हैं, आपका मैदा भी मुतासिर हो सकता है। उस ऑयल को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग तो बाहर से तली हुई चीज़ें खाते हैं, उनको नहीं पता होता कि जिस तेल में वो चीज़ें तल रहे हैं वो कई बार पहले इस्तेमाल हो चुका है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार जिस ऑयल में कोई चीज़ तल ली हो तो वो ऑयल इस्तेमाल कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए माहिरीन ने कहा है कि अब आप जब भी ऑयल ख़रीदें तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर ध्यान दे के ऑयल ख़रीदें, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान के लिए बेस्ट नहीं हो सकती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की एक डिजिटल स्टोरी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं एक नई डिजिटल स्टोरी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।